नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मॉर्निंग में मिलते हैं विद इन स्पैन ऑफ 5 मिनट्स। उसको आप मॉर्निंग में मिस मत करिएगा। और आज का जो शाम का ट्यूटोरियल था, आपका आउटलुक ही चेंज हो जाएगा। कैसे आपको F&O, कैसे आपको स्विंग ट्रेड और कैसे आपको इंट्राडे करना है जस्ट विद अ वेरी वेरी स्मॉल फ्री टूल। इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते। यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस वीडियो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और दोस्तों, मेरे वीडियोस को अपना फ्रेंड सर्कल में डिस्कस किया करिए, शेयर करा करिए, ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। जब आप शेयर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तभी उससे आप रियलिस्टिक बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज देख करके तो सभी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बिगिन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। प्लस कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट बेटर रिकमेंडेशंस, ऑफ कोर्स यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बिगिन। तो ये पहला क्वेश्चन है अकीब का। आई एम गोल्ड मेंबर, आई ओनली लाइक स्विंग ट्रेड, सो प्लीज मेक वन सिल्वर ग्रुप फॉर ओनली स्विंग ट्रेड्स। देखिए, स्विंग ट्रेड्स मैं आप लोग को बताता हूँ। इनफैक्ट मैंने आपको SBI कार्ड का ट्रेड कल भी बताया था, तो आप लोग को पता चल रहा है। तो उसके लिए सेपरेट ग्रुप बनने की जरूरत नहीं है। आप लोग कम्युनिटी में है, वेल्थ फर्स्ट की कम्युनिटी में है। जस्ट डू नॉट टेक एनी टेंशन। टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाएंगे, इमीडिएटली मैं आपको वहाँ से नोटिफाई कर दूंगा कि यू मस्ट गो एंड विजिट योर यूट्यूब कम्युनिटी। वहाँ पे ट्रेड डाल दिया गया है, तो उस तरह से आपको तुरंत चल जाएगा। नो नीड, you are into the right group, don't worry. Sashwat, dear Wealth First, just upgraded myself to Diamond member, congratulations. And also did my first paper trading, very nice. My question is, how did I get it verified by you? अब आप डायमंड मेंबर हो गए हैं तो स्ट्रेट अवे वहीं पर मेरे से कांटेक्ट करिए। आई विल चेक योर ट्रेड, डोंट वरी। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ही तो है, आप मेरे से वहाँ पर्सनली यू कैन इंटरेक्ट विद मी। हो सकता है मैं आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई ना कर पाऊँ, दैट्स वेरी ट्रू। स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स यू शुड नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट कि सर मैंने ये कर दिया, मैं क्या करूँ। तो इमीडिएटली यू कैनॉट एक्सपेक्ट माई रिस्पॉन्स ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स, बट येस, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स. Sayan Jan, gold member, the rally which came in these 2 days, will it hold or it correct again? देखिए, ये जो रैली है ना, समहाउ आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड इनटू इट कि ये यहाँ से आपका निफ्टी 10,000 टूट जाएगा और भगवान जाने क्या हो जाएगा। आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड। येस, इट्स अ गुड रैली जहाँ पर आप अपने अच्छे जंक स्टॉक्स को निकल सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करते रहिए। और जब भी डिप, ऑल दिस मार्केट इज बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये मार्केट वही चल रही है, तो आपको सोचना है आपको क्या करना है। बाकी L&T दोस्तों, इज इट गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट इन L&T एंड इन्फी? ये दोनों धमाकेदार स्टॉक हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं। अगर आपने इसको स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग यू हैव टेकन, देन ऑफ कोर्स यू कैन बुक प्रॉफिट। अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको इसको रोकना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपको रोकना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आशु, आई हैव 2 lakhs, विच सेक्टर टू एलोकेट एंड हाउ मच? देखिए, 2 लाख रुपए हैं तो कोई ज़्यादा बड़ा सम नहीं है कि आप उसको हेविली डाइवर्सिफाई कर सकें, हेवी सेक्टर एलोकेशन कर सकें। तो आपके पास 2 लाख हैं, तो 2 लाख में आपको सेक्टर एलोकेशन की बजाय आपको स्टॉक एलोकेशन अच्छे करने चाहिए। मेरी समझ से आपको 5 to 6, रादर 6 to 7 स्टॉक्स मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए, जिसमें कि आप अपने पास दिग्गज रखिए। HDFC बैंक, TCS, HUL, L&T, इसी प्रकार के हर एक सेक्टर का लीडर रख लो अपने पास, आपको टेंशन नहीं रहेगी। और बढ़िया आपको फर्स्ट क्लास 15 से 18% का CAGR आपको स्टॉक्स देंगे फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, अगर आपके पास यहीं 20 लिखा होता, 20, तो फिर मैं आपको बताता कि सेक्टर एलोकेशन क्या करना है। अब 2 लाख में सेक्टर एलोकेशन नहीं, स्टॉक एलोकेशन होना चाहिए। ग्रेट, प्लीज़ मेक करेंसी ट्रेडिंग वीडियो। करेंसी ट्रेडिंग वीडियो तो मैं तब बनाऊंगा जब आप लोग मेरे वीडियो में 25,000 लाइक करोगे। जिस दिन 25,000 लाइक होंगे उसी दिन करेंसी ट्रेडिंग वीडियो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। वरना आप लोग इस तरह से लाइक एक तो करते नहीं हो वीडियो, क्या फ़ायदा हुआ। अब आज भी जो बनाया था उसमें भी कहाँ आपने किया। जब तक आप लोग, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो, तब तक मैं क्या फ़ायदा। देयर इज़ नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी। Any small cap, mid cap company which you think will be multi-bagger? स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी विच यू थिंक विल बी मल्टी बैगर? इस समय मेरे हिसाब से आपको उन कंपनी पे फोकस करना चाहिए। इस समय उन कंपनी से फोकस करना चाहिए जो इस रिसेशन को झेल जाएं, बजाय कि आप मल्टी बैगर ढूंढें। इस समय, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, मल्टी बैगर ढूंढने का समय नहीं है। इस समय वो कंपनी ढूंढने का समय है जो आपके रिसेशन को खींच ले जाए, इस आपातकाल के समय को निकाल ले जाए। तो मेरे हिसाब से जो कंपनी इस समय
निकाल ले जाएगी, वही फ्यूचर का मल्टी बैगर होगी। बाकी अगर रुचि सोया टाइप स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो वो 100 में से 99 स्टॉक होते हैं जो जो जीरो हो जाते हैं, एक स्टॉक होता है रुचि सोया टाइप। लेकिन रुचि सोया वाले जो लेकर के बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपर सर्किट लोअर सर्किट में ही घूम रहे हैं, प्रॉफिट ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे उसकी कोई गारंटी है नहीं। समीर खान, हाई वेल्थ फर्स्ट सर, प्लीज़ प्रोवाइड स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल कॉल्स फॉर लॉन्ग टर्म। मैं आपको देता तो हूँ, कल ही दिया था, और पोजिशनल कॉल्स देता हूँ, कल भी दिया था। प्रॉब्ली यू वुड बी अ न्यू मेंबर, आपने आज ही शायद ज्वाइन किया तभी आप एकदम से पैनिक हो रहे हो। और बाकी इंट्राडे कॉल्स के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी इन टाइम, क्योंकि इंट्राडे इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, है ना। सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट। भाई आपके वीडियोस का इंतजार रहता है, थैंक यू सो मच पॉल। किरण कुमार, अपडेट डेली मॉर्निंग करता तो हूँ यार, अभी उसमें इनफैक्ट आपको डेली मॉर्निंग में अप्रॉक्सीमेटली 8-8:15 के आसपास वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको सारी मार्केट की अपडेट मिलेगी जो आपको टीवी चैनल्स पे एक एक घंटे मिलती है, वो आपको जस्ट 5 मिनट्स के वीडियो में यू विल गेट अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग। गुरी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैन बी ट्रेड इन ज़ेरोधा काइट। मैं तो सारा का सारा काम काइट ऐप पे करता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या, एवरीथिंग। तो दोस्तों अगर आपको ज़ेरोधा में अकाउंट खोलना है, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। देखो भाई, ज़ेरोधा मैं यूज़ करता हूँ इसीलिए आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी मुझे ज़ेरोधा के तरीके कोई ऐप लगता नहीं है, इसीलिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। जब कोई अच्छा आएगा, जब कोई बेहतर ब्रोकर आएगा, मुझे लगेगा बेहतर है, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। फिलहाल अभी आई थिंक ज़ेरोधा इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आनंद कुमार कुशवाहा, Q&A, अगर कोई भी शेयर CNC में सेल किया बट थोड़ी देर बाद उसी शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो क्या वहाँ से बाय करने पे शेयर जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होगा? अरे भाई, आपने पहले सेल किया है इस प्राइस पे, सपोज 10 शेयर, फिर उसके बाद वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगा, है ना, तो आपका यहाँ से लॉस बढ़ने लगा। अब आपने यहाँ पर मान लो 20 स्टॉक्स खरीद लिए, तो आपके 10 ये वाले कट गए और 10 यहाँ से चालू हो गए, तो यहाँ से जितना प्राइस बढ़ेगा आपको 10 स्टॉक्स का बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 तो ये वाले कट गए ना, और ये वाला लॉस बुक हो गया। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको सिर्फ 10 स्टॉक्स का जो आपने एक्स्ट्रा लिए थे हायर प्राइस पे, उनका ही बेनिफिट मिलेगा। विजय शेखावत सर, प्लीज़ मेक वीडियो इन भाई मैंने आपको बता दिया 25,000 लाइक्स इन 24 आवर्स। जिस दिन जिस वीडियो पे आ गए उसके बाद से ये नई सीरीज स्टार्ट होगी। जय भानुशली, हाउ मच परसेंटेज ब्रोकरेज इज चार्ज बाय ज़ेरोधा इन ऑप्शन सेलिंग? ऑप्शन सेलिंग में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 रुपीज़ इज द फ्लैट ब्रोकरेज फॉर ईच लॉट, फॉर ईच ट्रेड, है ना। तो अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं जिसमें कि आपने सपोज 100 लॉट लिए हैं, तो 100 लॉट लेंगे तो भी आपको 20 रुपीज़ ही पड़ेंगे, और अगर आप 8 लॉट बाय करके सेल करेंगे तो भी आपको 20 रुपीज़ पड़ेंगे। टू दी बेस्ट ऑफ नॉलेज, इसको एक बार चेक कर लेना। 99% मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं ब्रोकरेज पर ध्यान देता नहीं हूँ। अगर मैं फोकस अगर ब्रोकरेज पर रखूँगा तो ट्रेड पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा। ये छोटी छोटी चीज़ें 10-10, 20-20, 5-5 रुपये पर मैं एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ज़्यादा 2-10, 5-5 रुपये पर फोकस करता नहीं हूँ। 10 रुपये क्या यार, जहाँ पे बात 10,000 की प्रॉफिट की, वहाँ 10 रुपये के बारे में सोचूंगा तो फिर तो हो गया, है ना। तो बट आदि में आपको सोचना चाहिए। तो ब्रोकरेज के लिए आपको ज़ेरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, आप सर्च करेंगे गूगल पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर, उस पर जाइए, सर्च करिए और यू विल गेट एवरीथिंग, ऑल इन्फॉर्मेशन। और मैं पर्सनली आई डू नॉट लुक इन टू ब्रोकरेज वाला पार्ट मच, बट आई थिंक 20 रुपीज़ पर लॉट इज़ दी, पर ट्रेड इज़ दी चार्ज। एक ट्रेड लेंगे उसमें चाहे 100 लॉट हो, चाहे 1000 लॉट हो, उसमें 20 रुपये ही फ्लैट पड़ेगा, है ना। आई थिंक टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एक बार चेक कर लेना। आई हैव ओल्ड 1000 शेयर्स ऑफ सुबेक्स बॉट एट 14, योर व्यू ऑन दिस IT कंपनी। देखिए ये सब 14, 20 रुपये वाले स्टॉक एक्चुअली में मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं करता हूँ। माई फर्स्ट मेरी आंखें खुलती तब हैं जब वो स्टॉक कम से कम 200 रुपये के ऊपर, अगर उसके नीचे है तो फिर वो ट्रेडिंग करता हूँ मैं, है ना। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आई विल नॉट रिकमेंड, बाकी आपकी मर्जी है। भाई आप कहते हैं एक्सपायरी के दिन CP 0 हो जाता है, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट का मे का C 0 क्यों नहीं हुआ? ये मैंने एक्चुअली में ध्यान दिया नहीं है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट का C 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई देखो पहली चीज़ तो आप ये चीज़ जान लो कि 0 कब होगा, जब वो आउट ऑफ द मनी कॉल होगा तभी 0 होगा। भाई समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप देख लीजिए क्या वो आउट ऑफ द मनी कॉल था कि नहीं था, है ना। अगर था तभी 0 होगा, अगर वो इन द मनी हो जाएगा तो थोड़ी नहीं होगा। तो देख लेना श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आई होप इन द मनी हो गया होगा, वरना फिर तो 0 हो ही जाना चाहिए था।
प्लीज़ रिव्यू माई म्यूचुअल फंड्स ऑल इन लॉस। अच्छे म्यूचुअल फंड आप लोगे तो क्या होगा। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स आपने लिया है -10 पे है, दैट मीन्स आपने लिया है अप्रॉक्सीमेटली 10,500 पे। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाउ एवर आपने ये जो लिया है ना निफ्टी इंडिया इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, अब आपने इंडेक्स फंड लिया है निफ्टी का और इंडेक्स फंड लिया है सेंसेक्स का, कोई मतलब नहीं बनता है। दोनों के रिटर्न्स विल बी सेम इन फ्यूचर। तो इसकी जगह पर आप निफ्टी के इंडेक्स फंड में ट्रांसफ़र हो जाइए, ठीक है। दैट विल बी बेटर फॉर यू, दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि दोनों के अलग अलग चार्जेस दे रहे हो, अलग अलग एएमसी के चार्जेस दे रहे हो, अलग एक्सपेंडिचर बियर कर रहे हो, जबकि दोनों में रिटर्न सेम ही मिलना है। तो बेटर कॉन्सेंट्रेट योर होल्डिंग इन वन, है ना। और इसकी जगह पर अगर आपको खोलना है तो यू कैन ओपन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लाइक एक्सिस ब्लू चिप, या फिर अगर आपको मिड कैप कैटेगरी में जाना है तो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, सच काइंड ऑफ फंड्स यू कैन यूटिलाइज, है ना। बाकी एक इंडेक्स फंड को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रख करके यूटिलाइज करना है। दिस इज़ माई इन्फॉर्मेशन, ऐसा मैं करता हूँ। बाकी आपको क्या करना है, आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो उससे आप पूछ सकते हैं। दिस इज़ माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सो आई एम गिविंग माई व्यू। कौन सी एसआईपी को स्टॉप करना बेटर रहेगा, मैंने बता दिया आपको, है ना, व्हाट टू डू। कृणाल लिखा, और सर एफ&ओ का एसएल कैसे लगाते हैं ज़रोधा में। एफ&ओ का एसएल लगाने का सिंपल तरीका ये है कि आप उसकी एफ&ओ नहीं ऑप्शंस लिखो, या तो फ्यूचर लिखो या फिर ऑप्शंस लिखो, या फिर दोनों लिखने में अलग चीज़ हो जाती हैं। अगर आप ऑप्शंस लिख रहे हैं तो आपको उसकी एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है जिसमें कि आप उसको हेज करते हो, जिसकी मैंने 3-4 स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी आपके साथ शेयर करी हैं। तो उनमें से आप क्या करते हो कि अपनी पोजीशंस को हेज कर देते हो और उसके ऊपर जाएगा स्टॉक तो एज इट इज़ आपको लॉस नहीं होगा, है ना। वो भी मैंने वीडियो बनाया था। तो you can use any of those strategies for hedging your position. My FOMO is not getting not going whenever I enter in the trend. My FOMO is not going whenever I enter in the trend after 4 to 5 candles of 15 minutes time frame get reverse. 4 to 5 कैंडल मैंने आपको क्या बताया अभिषेक मेरे भाई कि 4 to 5 कैंडल का ही तो ट्रेड होता है इंट्राडे में। अगर आप 5 मिनट्स का ट्रेड में जा रहे हैं तो आपको 4 दैट इज़ 20 मिनट्स में आपको बाहर हो जाना है। अगर उससे ज़्यादा वेट कर रहे हो आप लॉस को इनवाइट कर रहे हो। बताया था कि नहीं बताया था। वहीं पर अगर आप 15 मिनट्स कैंडल का पे ट्रेड कर रहे हो तो 15 into 4 1 आवर। अगर आप 1 आवर से ज़्यादा बैठे हुए ट्रेडिंग टर्मिनल पे और सोच रहे हो कि मुझे और प्रॉफिट हो जाए तो आप लॉस का इंतज़ार कर रहे हो। आपको हो सकता है प्रॉफिट मिल जाए, हो सकता है 1 दिन मिल जाएगा, 2 दिन मिल जाएगा, भाई ट्रेंड में चलते चले जाओगे। वरना फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, ऑफ कोर्स यू मस्ट एग्जिट आफ्टर 4 कैंडल्स। उसके बाद तो आपका ट्रेड रिवर्स होना ही होना है। हरिओम सर, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द टॉप एंड बॉटम ऑफ एशियन पेंट। उसकी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। मैंने 2 वीडियोस बनाए थे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के, उसको जाइए चेक करिए, होमवर्क करिए, है ना। हरिओम जी मैं आपको बता दूंगा ना इसको फट से देख करके, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन आप कभी सीख नहीं पाएंगे। ये आपको हैंडीकैप करने का स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है। मैं हैंडीकैप नहीं करना चाहता हूँ आपको। यू मस्ट लर्न, यू मस्ट इनफैक्ट यू मस्ट आस्क मी, सर मैंने ये निकाला है, क्या ये सही है, तब तो मज़ा आएगा। अगर अभी कोई सर मेरे को ये बता दीजिए तो दिस इज़ नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी, है ना। आई होप यू विल नॉट माइंड इट, बट आई डोंट वांट टू हैंडीकैप यू। एंड प्लीज़ हेल्प मी हाउ टू सेट टारगेट इन ज़ेरोधा। इसका एक सिंपल सा वीडियो है, हाउ टू सेट उसका ऑर्डर्स को कैसे लगाते हैं। उसमें आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा करके आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फैसिलिटी को, और ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाते हैं उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। सौम्य रंजन, हेलो सर, आई हैव फॉलोइंग डाउट्स ऑन BTST, STBT, BTST CNC में लेना है और MIs। ऑफ कोर्स आपको उसको CNC में लेना है, और पहली चीज़ है आप इसको नॉर्मल स्टॉक्स में, अगर आप BTST कर रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल CNC में ले सकते हैं। STBT अगर आपको करना है तो आप इसको F&O कैटेगरी में ही कर सकते हैं। नॉर्मल स्टॉक्स में, कैश स्टॉक्स में STBT नहीं होता है। BTST यस, BTST हो जाएगा आपका। आप स्टॉक को डिलीवरी ले लो, कल सेल कर दो। ओके, BTST STBT में कोई DP चार्जेस होता है क्या? ऑफ कोर्स, अगर आप कोई स्टॉक खरीदोगे तो आपको क्या CDSL आपके स्टॉक को आप अपने अकाउंट में रखेगा, उसको चार्ज नहीं दोगे क्या? सब ये सब क्या कहाँ से खाएंगे, दाल रोटी सब? भाई CDSL को भी तनख्वाह देनी है कि नहीं देनी है ना। तो DP चार्जेस तो लगेंगे। DP चार्जेस कहीं से भी लोगे, कहीं भी दोगे, आपके स्टॉक को उसने रखा है, DP चार्जेस पड़ेंगे। एंड DP चार्जेस आर वेरी मिनिस्क्यूल, व्हाई यू वरी अबाउट 2 4 4 5 5 रुपीज़ और whatever be the प्राइस। जब बात हज़ारों में हो तो वहाँ पे 10 20 5 रुपये नहीं देखे जाते भाई।
अगर सेम डे हम स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो ज़ेरोधा इसको ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं करता है। अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो और आपने ट्रेड CNC में ले रखा है तो फिर आप ज़ेरोधा क्यों स्क्वायर ऑफ करेगा, वो आपको डिलीवरी कर देगा। अगर MIS में ले रखा है तो ज़ेरोधा इसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा और उसको बोलते हैं RMS। हाय सर जी, व्हाट इज़ न्यू बाइंग लेवल ऑफ RIL, एशियन पेंट्स, VIP इंडस्ट्री, CDSL। मेरे हिसाब से अगर आपको VIP इंडस्ट्री खरीदना है तो यहाँ से नीचे अगर 190 185 में मिलता है, बहुत शानदार प्राइस है। बाकी एशियन पेंट थोड़ा सा मुझे लगता है अभी भी महंगा है, उसमें इतना काम हो नहीं रहा है बाहर जिस हिसाब से वो भागा पड़ा है। और CDSL इज़ अगेन अ गुड स्टॉक, आप चाहें तो उसको इस प्राइस रेंज पे भी थोड़ा सा बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन इससे ज़्यादा कोई बम्पर फायर वर्क्स एक्सपेक्ट मत करिएगा। मेक वन वीडियो ऑन एवरेजिंग स्टॉक्स एंड इंडेक्स ऑन डिप्स, बनाया तो है मैंने, आई हैव मेड इट, शायद डिस्क्रिप्शन में भी होगा, प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक। सर प्लीज़ इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन के लिए पूरा वीडियो बना दीजिए। स्टॉक सिलेक्शन के लिए ना, स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैंने दो तीन वीडियो बनाए हैं, है ना। आई हैव मेड कपल ऑफ वीडियोस, उसके 2-3 वीडियोस और भी बनने हैं, आई विल ट्राई टू मेक देम। लेकिन आप लोग फिर वही बात, लाइक वाइक तो करते नहीं हो, फ़ायदा क्या बनाने का। योर व्यू ऑन करंट रैली एज ऑलमोस्ट सेम हैपेंड इन लास्ट मंथ एक्सपायरी। देखो मैंने आपको बताया है कि करंट रैली इज़ नॉट वेरी नॉट वेरी इनकरेजिंग मेरे हिसाब से। ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के ही रीज़न है। आई फाइंड नो रीज़न वाई शुड मार्केट गो अप, फाइंड नो रीज़न। तो दोस्तों ये था शॉर्ट Q&A, आई एम श्योर आप लोग को पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी रह जाती हैं कल के पहले एजुकेशनल वीडियो में आप पूछ सकते हैं, मॉर्निंग के अपडेट में भी पूछ सकते हैं, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज इवनिंग के फर्स्ट ट्यूटोरियल में आप पूछ सकते हैं एजुकेशनल वीडियो में, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।